अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो जो है ये कैपेसिटर पे बना रहा हूँ मैं। कैपेसिटर जो होते हैं ये इसमें ना आम आप इस्तेमाल करते हैं, एक में पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें ये देखें कि ये जो लगे होते हैं ये भी कैपेसिटर होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, ये होते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसके बाद पे इस पे काम करेंगे हम। जो पोलर कैपेसिटर ये देखें, ये पोलर, इसके पोल होते हैं, इसके पोलर, और ये होते हैं सारे नॉन पोलर। तो इनका सिंबल जो होता है, सिंबल वो इस तरह होता है। इनका जो नॉन पोलर कैपेसिटर है ये देखें, इनका सिंबल इस तरह ये इसका सिंबल होता है। ये एसी वोल्टेज में भी और ये डीसी में भी यूज होने वाले कॉमन कैपेसिटर हैं ये वाले। तो इस पे बात ये है कि इसमें ये वाले होते हैं, ये देखें ये नॉन पोलर कैपेसिटर हैं ये वाले लगे हुए, जो सी से लिखती हैं कंपनी इसको, सी सही है जी। ये देखें मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो ये लगे होते हैं। ये अगर मुझे ये बस ठीक है, ये आप देखेंगे काफी ज्यादा जो है मिकदार में, ये काफी तादाद में ये लगे होते हैं। वो दे दें जरा, अल्ट्रॉन वाइज दे दें जरा मोटे, उसका पैकेज ज्यादा मोटा। तो ये देखें ये लगे हुए नजर आपको आ रहे होंगे, ये देखें सामने ये वाले। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे कैमरे में, ये देखें ये देखें ये लगे हुए हैं। तो ये जो कैपेसिटर हैं, लाइट जरा थोड़ी सी बस ठीक है, ये पर रहने दे, ठीक है। ये देखें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये सी से होते हैं। और इनमें एक दो चीजें आपको बता दूं मैं। एक तो आप वैसे चेक करते हैं तो ये शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ये लगाए वहां जाते हैं ताकि ये कोर जो है, ये आपको पता है, ये मुख्तसर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि डीपली नहीं आपको जा रहा मैं, फिर भी तकरीबन नॉर्मल से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए, पता चल जाए, चीज चेकिंग का पता चल जाए, इसका फंक्शन का पता चल जाए जी सर। तो बाकी आप वीडियो आस्ता आस्ता आगे जा रही है हमारी, जैसे जैसे क्लास आगे जा रही है आपको मैं इसकी सारी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो ये देखें ये हमारे जो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक तो इन पे पोलर नहीं होते, सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं इन्हें, ठीक। तो ये नॉन पोलर होते हैं, जिस वक्त जिस पॉजिटिव और नेगेटिव पे जिस तरह मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। और इनकी जो ताकत होती है, इन पे जो होती है ना, इनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये देखें इसमें, ये आप बताएं जरा थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ आपने? 1 फैराड इक्वल टू, ऊपर ऊंची बताएं जरा, माइक में बात चल जाए, मुकम्मल इसकी डिटेल बताएं। इक्वल टू 1 मिलियन माइक्रो। एक मिनट आप बताएं जी। 1 फैराड इक्वल टू 1 मिलियन माइक्रो फैराड। ऊंची जरा, ऊंची आवाज जरा, काफी ऊंची। 1 फैराड इक्वल टू 1 मिलियन माइक्रो फैराड जी। और 1 मिलियन माइक्रो फैराड इक्वल टू 1 बिलियन नैनो फैराड जी। और 1 बिलियन नैनो फैराड इक्वल टू 1 ट्रिलियन पिको फैराड जी। तो ये है सारे हैं। ये एक दफा कौन कौन से हैं जरा बताएं। ये कौन सा है जी? ये नैनो फैराड है सर। ये वाला? ये पिको फैराड। और ये वाला? ये माइक्रो फैराड है। माइक्रो फैराड। तो ये इस तरह है। ये माइक्रो जो है ना कि साइंसदान था उस पे नाम पे ये है जी सर। और अक्सर बंदे, अक्सर मैकेनिक, सीनियर मैकेनिक वो कहते हैं जी UF। भाई यू नहीं होता, ये माइक्रो का निशान है, माइक्रो का सिंबल है ये माइक्रो। अब इसको वीडियो लंबी करने का फायदा नहीं, तो इसको अब चेक करते हैं इसका फंक्शन ये होता है इसका। ये देखिए, अगर इसका फंक्शन इसलिए ये लगाया किस लिए जाता है PCB में, ये देखें ये आपका एक यहाँ पे एक ये माइक्रो प्रोसेसर या के MCU ये वाला आ गया। क्या आ गया? MCU, ठीक है जी, MCU आ गया। MCU जो होता है, MCU में यहाँ पे अगर एक लाइन, ये देखें ये जो है ये इस इधर से ये इस तरह हमें ये वाली ये सिग्नल दे रहा है, ठीक। ये सिग्नल, लेकिन लाइन सीधी है, सिग्नल इस तरह आ रहा है। तो इसको हम दोबारा ये देखें, इसको ये तस्वर कर लें, ये वाली सिग्नल इस तरह जा रहा है। तो इसके इन्होंने जितने ही ज्यादा, ये देखें इसमें ना जब ये जाते हैं तो इसके एक खुद साख्ता रिपल्स बन जाते हैं वोल्टेज में। रिपल्स जो रिपल होते हैं, रिपल का मकसद ये होता है कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो आपने ये देखा है ये वाला, तो जैसे मैं ये बना रहा हूँ अब, ये रिपल्स बन जाते। जब यहाँ पे रिपल आ जाते हैं तो ये खुद साख्ता, ये देखिए ऑन ऑफ होता है। ये जो कोड होता है इसी तरह ये कोड जनरेट होता है। ये होता है ऑन और ये होता है यहाँ पे ऑफ, ऑन 10 101, ये इसी तरह देता है आगे, ठीक है।
ऑन ऑफ। तो फिर उस हिसाब से रिपल्स होते हैं, जो हिसाब से जब एक गेट को वोल्टेज जाते हैं तो किस तरह जाते हैं चीजें, हर चीज को इस तरह जरूरी नहीं, लेकिन इसमें ये होता है कोई साइकिल किस तरह होता है किस तरह, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ना, भी आपको समझ आ जाए। लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये उन्होंने एक कर दिया, यहाँ पे लगा के इसको कर दिया यहाँ पे ग्राउंड, इसको ग्राउंड कर दिया। इसके साथ ये जो जितने ज्यादा से ज्यादा लगे होंगे ना इस जिस पीसीबी में, जितने ज्यादा करीब लगे होंगे इधर, उतना हम इसको अच्छा बोलेंगे, ये उतनी अच्छी पीसीबी है, इसकी डिजाइनिंग अच्छी की हुई है। इसका ये मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये जैसे पहले हमने पढ़ा है कि इसमें जब ये आपका एमसीयू है ये वाला, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एमसीयू लग गया, ये आपका आईपीएम लग गया जी, चलो आईपीएम इसको तस्वर आप कर ले, आईपीएम लग गया। आईपीएम में ये देखें ये छह इसके गेट होते हैं जी, जो गेट होते हैं यहाँ से जाके ये एमसीयू के यहाँ एमसीयू में लग जाता है गेट, तो इसके साथ ये यहाँ पे एक ये कैपेसिटर लगा के इसको ग्राउंड कर देंगे, 6 के 6 लगा के ग्राउंड किए। जब ये ग्राउंड हो गए 6 के 6 ग्राउंड हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसके जो है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रिपल्स बन रहे हैं वो ना बने। ठीक है सर, ठीक है जी, इसलिए लगाए जाते हैं और इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है। इनको आप चेक कैसे करना है वो आपने अभी मैं आपको बताता हूँ, तो आपने बताना ये कितना है, देखें आपको समझ आया इसकी कि नहीं। मीटर आपने ले लेना है, मीटर अच्छी क्वालिटी, मेन चीज आपकी कामयाबी मीटर की, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर आपकी कामयाबी है। ये कभी ना सोचें यार इंस्ट्रूमेंट आप अच्छा लेंगे, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन नहीं अच्छा लें, जरूरी महंगा सस्ता ये महंगी नहीं होती चीजें। ये देख लें, ये आम से ये जो खास नहीं है लेकिन कुछ अच्छा है, इतना ओवर अच्छा नहीं है लेकिन गुजारा है, बस सही है जी। ठीक है। हाँ ये ले लें आप, अच्छी गुजारा अच्छा है, आपको सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है जी। तो ये देख लें यहाँ पे, अगर आपने ये पार्ट्स वगैरह खरीदने हैं या आपको ये मीटर चाहिए तो मुझसे आपने राब्ता करना, मैं आपको डायरेक्ट उनका नंबर दे दूंगा जिससे आपको ये अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाएंगी। आप नंबर मुझसे ले लें, आप मेरा नाम बताएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी चीज वो दे देंगे और बारायत मार्केट से बहुत रायत दे देंगे। और एक बात यह है कि इसमें कापियां भी आती हैं चीजों में, तो चीज अच्छी यहाँ पे रखें, यहाँ पे जरा इसको पकड़ के इस तरह रखें, ठीक है। अब ये मैं चेक करने लगा हूँ, ये बताएं जी इसका ये कहाँ आपने उतारा था, एक जो उन्होंने उतारा था जी साथ में दिखाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको एक दफा ये देखें, साइड पे लगा दें थोड़ा सा करके, तो आप अच्छे तरीके से ये देखें कितना है जी 0.83 नैनोफैराड। जरा थोड़ा सा ना मीटर को ऊपर करके जरा दिखा दें ताकि उनको नैनोफैराड लिखा हुआ है इस पे देख, उधर देख के, हाँ ये देखें, ठीक है। 0.0993 इधर मुंह आवाज आप किधर है ऊंची, पॉइंट अब उधर फिर हिल गया, वो देखें, लाइट एडजस्ट करें इसको मीटर को, हाँ ऐसे देखें, ठीक है जी। ये इसमें जो लगा हुआ है अल्ट्रॉन वाली पीसीबी में। अब आप दूसरी दें जी, और कोई दे दें ताकि एक दो में चेक करवा दें हम इनको, ताकि इनको ये डाउट ना रहे। दिखाएं जी कौन सा जी, कोई नहीं बोल के बता दे, बंदे ही काम करते हैं यार, को रिश्ते तो नहीं करते आके। हाँ बोल सर, ये वाला है, ठीक है जी। हाँ जी ये चेक करें, ये कितना है जी इसका, ये नजर, हाँ जी कितना है जी, पॉइंट नहीं, ये खराब है ये इसका, बस ठीक है, ये खराब हो गया, ये जला हुआ है, ये देखें ये जो है ये इसमें जो उतारें, ये उतर के वैसे पकड़े, ये खराब है, इसके भी कैपेसिटी इतनी है, फर्क नहीं होता इसमें, एक ही लगते हैं सारे। हाँ जी इसमें ये वाला हाँ ये देखें जी, वो उतर गया है, उसको पकड़ लेना, ये है जी सर, दिखाएं, ये देखें, हाँ ये देखें जी 180.65 नैनोफैराड। ठीक है, ये है नैनोफैराड में, ठीक है जी। वो कौन सा था, वो भी नैनोफैराड में था। तो इधर नैनोफैराड कौन सी कैपेसिटी बनती है बताएं जरा, इधर पे आके इधर आओ, ये बताएं नैनोफैराड कौन सी कैपेसिटी बनती है। तो ये देखें, ये कौन सा है जी, ये 1 मिलियन माइक्रोफैराड। हाँ जी
1 बिलियन नैनो फैराड बनता है। नैनो फैराड बनता है, ठीक है जी। ये जो है ये कैपेसिटी इसकी ये बनती है जी सर। तो ये देखें, ये मुख्तसर सी वीडियो थी जो हमने आपकी ये कैपेसिटर के हवाले से बनाई है। कैपेसिटर के जो है ये वीडियो थी इसकी। जी सर। तो उम्मीद है कि समझ आ गई जी आपको। जी आगे सर। हाँ जी, तो शुक्रिया जी। ये वीडियो जो है ये इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। जी आगे। अगर ये शॉर्टेज बताए, इसकी ये मीटर की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट ना रहे, जी जी मीटर की वैल्यू कांस्टेंट ना रहे जी तो फिर ये डैमेज या खराब वजह से उसकी हुई। हाँ जी जी सर जी। ठीक हो गया। जी, ठीक हो तो आप अगर हाँ, और एक और चीज है, तमाम बोर्ड में एक ही लगते हैं। जी इसकी एक कलर कोडिंग होती है। ये इतने तक ये नैनो फैराड में होगा, इसके जो होगा ये माइक्रो फैराड में होगा। लेकिन ये नहीं होता कि कितने में होगा, वो आपने चेक करना है। लेकिन कलर कोड ये होते हैं इसके, सही है जी। ठीक है सर। वो ये होते हैं। सही। बाकी इसको लगाने में इसका, बाकी इसमें जो होता है इसका एक साइज, जी वो सर। कोड, साइज कोड अलग होता है इसका। ये कितना है, ये आर कितना है, ये कितने है कितने, वो अलग होता है। ठीक है, जो उसमें उसका कोड लगा हुआ वो आप लगा दें। ठीक है सर। अगर कोड बड़ा भी लग जाए लेकिन थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जी। ये जरूरी नहीं होता पैकेज बड़ा लग गया, ठीक। पैकेज बड़ा लग गया कोई मसला नहीं, छोटा लग गया थोड़ा सा कोई मसला, लेकिन वो आपको ये पता हो कि इसमें कौन सा होना है वो लगा दें आप। ठीक है सर। ओके हो गया ओके जी। सर। बस इतनी सी बात। कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर। ये आपने उनके लिए पूछना जो आप देखेंगे इसको। जी हाँ। क्लियर हो गया जी। कोई और बात? बस इतना ही है ये। हाँ जी बस। ठीक है जी, शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।